जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी, आशा बहु और संविदा कर्मियों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोस्तों हम आपके लिए अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पे लेकर के आते हैं। इसलिए आप चैनल पे अगर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया, क्योंकि दोस्तों आप ही का अपना यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित पल पल की अपडेट प्राप्त होती है। तो केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन योजना की घोषणा, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्टफोन होंगे वितरित। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कहाँ कहाँ पे किस राज्य में स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में कई इसका विरोध भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है और प्रशिक्षण होंगे तो कैसे होंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बढ़ावा मानदेय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सभी आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन, राज्य में 19,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर के हाथ में अब होगा फोन। और केंद्र सरकार के बजट से पहले उत्तराखंड के 4 जिलों में यह योजना शुरू की गई थी और इसके बेहतर नतीजों को देखते हुए इसे शेष अन्य 9 जिलों में लागू किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की पोषण अभियान के तहत उत्तराखंड के 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के करीब 7,000 आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और इस योजना के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर को अपनी रिपोर्ट और गतिविधियां रजिस्टर में दर्ज करने की बजाय स्मार्टफोन के जरिए सीधे विभाग को भेजनी होगी। और इस योजना की शुरुआती परिणाम अच्छे आए हैं। इस आधार पर उत्तराखंड में सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया, इसलिए 9 जनपदों में कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर को भी स्मार्टफोन जल्द मिलने जा रहा है। 12,000 से अधिक स्मार्टफोन खरीदे भी गए हैं। ICDS निदेशालय के 12,000 से अधिक स्मार्टफोन खरीद कर लिए हैं और इन दिनों में इन फोनों को सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है। और राज्य में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद से इस जिलों की आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन सौंप दिया जाएगा और 27 अप्रैल को बुलाई गई है इसके लिए बैठक। स्मार्टफोन योजना को लेकर विरोध के स्वर उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के स्मार्टफोन योजना का विरोध किया है। इस संघ ने महामंत्री सुशीला खत्री के मुताबिक सभी आंगनबाड़ी वर्कर 11 रजिस्टर तैयार करती है। अब इनका ब्यौरा स्मार्टफोन में दर्ज होगा। उम्र दराज और कम पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए यह जी का जंजाल हो जाएगा। और दूसरी समस्या स्मार्टफोन के खराब होने या खोने की है। इस स्थिति में वसूली का भी डर रहेगा। सुशीला खत्री के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री को इस योजना पर फिर से विचार करने के लिए पत्र लिखा है और 27 अप्रैल को इस बारे में बैठक भी बुलाई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मिलेंगी एंड्रॉयड मोबाइल। तो देख सकते हो आप, आंगनबाड़ी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और सारी गतिविधियां महिला एवं बाल विकास विभाग नजर रखेगा। और आचार संहिता हटने के बाद मोबाइल की वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से आंगनबाड़ी गतिविधियां महिला बाल विकास की नज़र रहेगी। आंगनबाड़ी में फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा और बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता, पोषण आहार वितरण, किशोरी बालिका प्रशिक्षण और महिलाओं प्रसव जैसी सभी गतिविधियां केंद्र के बंद होने समेत अन्य सारी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे जानकारी सॉफ्टवेयर के जरिए सीधे सुपरवाइजर तक पहुँच जाएगी। तो देख सकते हो निगरानी समिति की ही रहेगी नज़र, इस पर जो समिति बनेगी निगरानी करने वाली उसकी भी नज़र रहेगी। MIS सिस्टम से हो रही है मॉनिटरिंग। इससे MI एक सिस्टम है, पोषण अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है। इससे महीने में रिपोर्ट भेजी जाती है और राज्य भर में ये लागू भी हो चुकी है। और कार्यकर्ताओं को रजिस्टर में एंट्री के बाद बच्चों के खाद्य पदार्थ जानकारी, महीनों के बाल विकास की उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद इसकी ऑनलाइन एंट्री भी होती है। रजिस्टर में एंट्री का भी झंझट खत्म हो चुका है। मोबाइल मिलने के बाद में बहनों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उस पर भी कार्रवाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर गलत जानकारी देती है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने देखा स्मार्टफोन के बारे में वितरित कर रही है केंद्र सरकार। कई राज्यों में ये लागू भी हो चुकी है, कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और धीरे धीरे इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो अब सभी राज्यों के अंदर इसको लागू किया जाएगा। आपके राज्य में आप क्या चाहते हो, स्मार्टफोन योजना लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप अपनी राय दीजिएगा। और लागू होती है तो क्या घाटा होता है, और लागू नहीं होती है तो इसका क्या फ़ायदा होता है, तो सारी आप अपनी डिटेल कमेंट करके जरूर बताएगा। पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत।